दोपहर का ब्रेक। साहित्य चैनल में एक खबर तेजी से फैल रही थी। अरे वांग, सुना क्या? अर्जुन गया काम से। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उसके प्रोग्राम की रेटिंग तो बहुत अच्छी है। कोई फायदा नहीं, चाहे रेटिंग कितनी भी अच्छी हो। वो स्टेशन का पिल नहीं है, तो उसके बिना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये उस गाली गलौच वाली घटना की वजह से है? लेकिन लीडर ने तो उसे पहले ही सजा दे दी थी ना। असल में बात यह है कि भूतों की कहानी के प्रकाशन को लेकर स्टेशन उसके कॉपीराइट को खरीदना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। लीडर को ये बहुत बुरा लगा। और ये कोई आम लीडर नहीं है, ये डिप्टी स्टेशन हेड जिया है, हमारे स्टेशन के सबसे बड़े साहब। अगर वो उसे माफ कर दें तो ये बड़ी अजीब बात होगी। अरे ऐसा भी कुछ हुआ? हाँ, अब उसका खेल खत्म है। इतना भी बुरा नहीं होगा शायद। स्टेशन की मुनाफे और योजनाओं पर पानी फेर दिया है। इससे बुरा क्या हो सकता है? देखना, अब उसे ऊपर नहीं चढ़ने देंगे। हाय, क्या अफसोस की बात है। लड़के की समझ और संस्कृति तो बहुत अच्छी है, एक बढ़िया टैलेंट था। मुझे पहले से पता था ऐसा होगा। अर्जुन अपनी जगह नहीं जानता। बंदा अच्छा है, लेकिन बहुत जिद्दी भी। नौकरी में उसूलों की इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। कभी कभी झुकना भी पड़ता है, नहीं तो भुगतना पड़ता है। उसका आंधी में गरजता पक्षी वाला कविता वाकई शानदार थी। मैं भी उसकी साहित्यिक क्षमता को मानता हूं, लेकिन ये सिर्फ साहित्य है, असली दुनिया में काम अलग चीज है। अगर वो उसी कविता की तर्ज पर आंधी और तेज चले कहता रहा तो फिर उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। रेडियो स्टेशन भले ही बड़ा हो, पर उसका सामाजिक दायरा बहुत छोटा है। थोड़ी सी अफवाह फैली तो सब जान गए। जब अर्जुन वापस आया तो उसे बिने को देखकर हैरानी हुई। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी, जैसे चोट लगी हो। बिने ने अर्जुन को देखा तो दांत पीसने लगा, जैसे काटने को दौड़ेगा। लेकिन फिर हंसने लगा, जैसे कोई मजेदार नजारा देख रहा हो। कल रात उसने शराब पी थी, दिमाग साफ नहीं था, और उसने वीबो पर अर्जुन को ट्रोल किया, साथ ही अपने फैंस से भी उसे गाली दिलवाई। लेकिन बाद में वही फैंस और खुद बिने अर्जुन की गालियों के सामने हार गए। गुस्से में बिने ने एस्ट्रे फोड़ दिया और हाथ काट बैठा। हॉस्पिटल जाकर टांके लगवाने पड़े। गुस्से में वो अर्जुन को मार देना चाहता था, लेकिन दोपहर में ऑफिस आया तो उसे झटका लगा, अर्जुन ने लीडर को नाराज कर दिया था। ये तो जैसे न्याय था, कम से कम बिने को ऐसा ही लगा। टीचर अर्जुन, वंशिका भागते हुए आए, कह रहे हैं कि आप। अर्जुन ने हाथ उठाकर रोका, तुम अपना काम करो। मैंने रिकॉर्डिंग पूरी कर ली है, उसे एडिट कर लो। टीचर मनीष, जो अर्जुन के अच्छे दोस्त थे, पास आए और एक कोने में ले जाकर धीमे से बोले, तुमने सच में लीडर को नाराज कर दिया। अर्जुन ने कड़वा सा मुस्कुराकर कहा, लगता तो ऐसा ही है। मनीष ने चिंता जताई, तुम बहुत टैलेंटेड हो। स्टेशन अगर कॉपीराइट मांग रहा था तो दे देना था। कुछ पैसा कम ही सही, लेकिन भविष्य तो यही है। अगर नहीं दोगे तो क्या इस्तीफा दोगे? अर्जुन ने बेपरवाही से कहा, इस्तीफा क्यों दूं? कॉपीराइट मेरा है। अगर स्टेशन धोखा देना चाहता है तो मैं नहीं बेचूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मनीष निरुत्तर हो गए, तुम्हें नहीं रहना क्या यहाँ? तुम्हें लगता है कि रह पाओगे? क्यों नहीं? अर्जुन ने पलटकर कहा, न केवल रहूंगा बल्कि अच्छा भी करूंगा। यही था उसका स्वभाव, अडिग। कुछ देर बाद स्टेशन के डायरेक्टर जावेद कुमार ऑफिस में दाखिल हुए। डायरेक्टर जावेद, डायरेक्टर, सब लोग झटपट खड़े हुए। बिने भी। जावेद कुमार ने बिने की तरफ देखा, कैसी है चोट? बिने बोला, कोई बात नहीं, बस मामूली कट था। टांके लगवाने पड़े। फिर जावेद कुमार ने सभी का ध्यान खींचा, सभी अपना काम छोड़ें, मुझे 2 अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की घोषणा करनी है। उन्होंने बिने की तरफ देखा, बिने, तुमने भले ही चोट खाए हो, लेकिन तुम्हारा रवैया गलत था। तुम्हारा माफीनामा मिल गया है। पुराने काम को देखते हुए बस 1 महीने का बोनस काटा जा रहा है। दोबारा ऐसा न हो। बिने ने तुरंत कहा, नहीं होगा सर। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन, तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब था। तुमने न सिर्फ अपने सहकर्मी को गाली दी, बल्कि श्रोताओं को भी, जिन्होंने हमेशा हमारा समर्थन किया है। इससे स्टेशन की छवि को गहरी ठेस पहुंची है। इसलिए तय किया गया है कि तुम्हें लेट नाइट भूतों की कहानियां के होस्ट पद से हटाया जाता है। अब से तुम एक स्टैंड इन होस्ट रहोगे। इस प्रोग्राम को बिने होस्ट करेगा। ये सुनकर कई लोग चौंक गए। सबसे ज्यादा खुश तो बिने था। वह बोला, धन्यवाद सर। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। अर्जुन ने पूछा, तो क्या भूतों की कहानी को भी बंद कर दिया जाएगा? जावेद कुमार बोले, बंद क्यों होगा? तुमने तो पहले ही रिकॉर्डिंग पूरी कर ली है। वो पूरा हो जाएगा,
फिर अगला शो बिने करेगा। ये तो जैसे काम निकलवाकर छोड़ देना था। अर्जुन आहत हुआ। वह दिन रात जागकर काम कर रहा था। अब न कॉपीराइट मिलेगा न सम्मान, लेकिन स्टेशन उसकी मेहनत से श्रोताओं को बांधे रखेगा। उसका मन व्यथित था, लेकिन वो जानता था उसकी कोई पहुंच या ताकत नहीं थी। वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन फिर मंच पर एक आवाज गूंजी। डायरेक्टर जावेद, वंशिका खड़ी हुई। मैंने वीवो वाला मामला भी देखा। गलती अर्जुन की थी, लेकिन बिने ने भी उकसाया। अगर अर्जुन को इतनी सजा मिली है तो बिने को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वंशिका चैनल की सबसे बड़ी होस्ट थी। उनके शब्दों की कीमत थी। जावेद कुमार बोले, वंशिका जी, बिने ने किसी को गाली नहीं दी। उसने परिणामों का ध्यान रखा। वंशिका बोली, तो मुझे ये सजा उचित नहीं लगती। अगर बिने को मौका मिला तो अर्जुन को भी दोबारा सुधरने का अवसर मिलना चाहिए। फिर मनीष बोले, मेरा बुजुर्ग और युवा कहानियां वाला प्रोग्राम अब बंद होने वाला है। मुझे भी रिटायरमेंट की तैयारी करनी है। क्यों न अर्जुन को ही दे दिया जाए ये शो। जावेद कुमार बोले, लेकिन आखिरी एपिसोड्स की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना। मनीष मुस्कुराए, नौजवानों को मौका देना जरूरी है। मुझे अब चैन चाहिए। कुछ देर चुप रहकर जावेद कुमार बोले, ठीक है, कल से बुजुर्ग और युवा कहानियां का संचालन अर्जुन करेगा। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वो तुरंत वंशिका के पास गया। टीचर वंशिका, आपका बहुत धन्यवाद। वंशिका बोली, तुमने मेरी मदद की थी पहले, मैं सिर्फ उसका कर्ज चुका रही हूँ। फिर वह मनीष के पास गया। टीचर मनीष, शुक्रिया। मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रहा। मनीष हंसते हुए बोले, ये शो मेरा बच्चा है। अब ये तुम्हारे हवाले है। सिर्फ कुछ एपिसोड्स बचे हैं, लेकिन इन्हें पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो। वादा करोगे? अर्जुन की आंखों में चमक थी। मैं वादा करता हूँ। दोपहर। ऑफिस का एयर कंडीशनर खराब हो गया था। ये बेकार बड़ी चालू क्यों नहीं हो रहा? टीचर मनोज, क्या पावर लाइन सही से लगी हुई है? अब भी कनेक्टेड है, पर चालू नहीं हो रहा। हाय, कितनी गर्मी है। सुबह से एक अनुभवी उद्घोषक, मनोज, इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पसीने से तरबतर होने के बाद उन्होंने हार मान ली। उन्होंने ऑफिस में मौजूद लोगों की तरफ देखा। क्लर्क मौजूद नहीं था। बाकी सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। सभी रेडियो होस्ट थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन, बड़ी खराब हो गया है। नीचे रिसेप्शन पर जाकर मेंटेनेंस वालों को बुलाने के लिए बोलो। अर्जुन ने जवाब दिया, क्या हम बस एक कॉल नहीं कर सकते? मनोज बोले, मेंटेनेंस का नंबर हमारे पास नहीं है। ऊपर से हमें फ्रंट डेस्क पर एक मेंटेनेंस रिक्वेस्ट फॉर्म भी भरना होता है, ताकि उन्हें पता चले कि कौन सा बड़ी खराब है। अर्जुन ने अनिच्छा से कहा, मैं अभी व्यस्त हूँ, थोड़ी देर में कर दूंगा। अब मनोज उन्हें टीचर अर्जुन नहीं कहते थे। पहले जब अर्जुन का शो लोकप्रिय हुआ था तब वे उनके साथ अच्छे से बात करते थे, लेकिन अब उनका रवैया बिल्कुल बदल चुका था। वो उन्हें एक आम क्लर्क की तरह हुक्म देते थे। अर्जुन ने सुना था कि मनोज के जावेद कुमार से अच्छे संबंध हैं और शायद वो उनकी पत्नी के रिश्तेदार भी हैं। उसी समय ललित वापस आया, हाथ में श्रोताओं के खतों की टोकरी लिए हुए। ऐसा लग रहा था जैसे सब पहले से तय करके आए हों। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, श्रोताओं के खत आ गए हैं, अपना निकाल लो और बाकी सबको दे दो। अर्जुन ने प्रतिवाद किया, मैं बांटूं। ललित ने कहा, मुझे और भी काम है। वो टोकरी रखकर चला गया। कुछ दिन पहले ललित ने अर्जुन के साथ थोड़ी नरमी दिखानी शुरू की थी, लेकिन अब जब अर्जुन ने लीडर से टकराव कर लिया था और जावेद कुमार को भी नाराज कर दिया था, ललित का व्यवहार फिर से वैसा ही हो गया। विनय ने भी ताना मारा, अर्जुन, वाटर कूलर का पानी भी खत्म हो रहा है, जब फुर्सत हो तो जरा पानी भी बदल देना। हर कोई गिरते को और गिरा रहा था। अर्जुन ने तिरस्कार में एक हंसी छोड़ी। ऑफिस का पूरा माहौल जैसे अर्जुन के खिलाफ हो गया था। वंशिका, टीचर मनीष और मानसी को छोड़कर बाकी सब उन्हें या तो हुक्म दे रहे थे या अनदेखा कर रहे थे। सबको समझ आ गया था कि स्टेशन अर्जुन को सबक सिखाना चाहता है। उसे सीधे सीधे नहीं निकाला गया, बल्कि कार्यक्रम से हटा दिया गया ताकि वह भूतों की गुफा के कॉपीराइट स्टेशन को सौंप दे। लेकिन जो लोग अर्जुन को जानते थे, उन्हें पता था कि उसके जिद्दी स्वभाव के कारण वो कभी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए सब मान चुके थे कि अर्जुन का रेडियो करियर अब खत्म हो चुका है। कोई उससे बचा नहीं सकता। और जो लोग अब भी उसके साथ अच्छे थे, जैसे वंशिका और मनीष, उन्हें छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मनीष रिटायर होने वाले थे और वंशिका तो स्टेशन की स्टार थी। बाकी लोगों को जावेद कुमार और उप स्टेशन हेड जिया के अधीन काम करना था।
ऐसे में लीडर के इशारे पर अर्जुन से दूरी बनाना जरूरी था। पूरी दोपहर अर्जुन को हर कोई हुक्म देता रहा। मानसी, जो अभी अभी अपना काम खत्म करके लौटी थी, उसने ऑफिस में आते ही ये सब देखा। उसके गुस्से से आंखें लाल हो गईं। अर्जुन, क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुम्हें पानी बदलने को कहा था, किया क्यों नहीं? काम भी नहीं कर रहे हो, फिर इतने भाव क्यों खा रहे हो? मनोज और विनय दोनों ने मिलकर अर्जुन को घेरना शुरू कर दिया। ललित जैसा असिस्टेंट भी अब उसे नीचा दिखा रहा था। अर्जुन पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया था। मनीष से रहा नहीं गया, तुम सब भी तो खाली बैठे हो। अगर इतना ही करना है तो खुद कॉल क्यों नहीं कर लेते? मनोज चिढ़ गया, टीचर मनीष, आप अब भी उसका पक्ष ले रहे हैं। देखिए इसकी बदतमीजी। मानसी भी गुस्से से भर गई, सब बस सीनियर होने का फायदा उठा रहे हैं। विनय चिल्लाया, तुम्हारी क्या औकात है बोलने की, तुम तो बस एक क्लर्क हो। मानसी की आंखों में आंसू थे। वो बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। अर्जुन का गुस्सा भी उफान पर था। पहली बार उसने बोला, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आवाज ऊंची करने से सही हो जाते हो। मुझसे बोलो, लड़की पर क्यों चिल्ला रहे हो? मुझसे बात करो, आओ। अर्जुन ने मेज पर हाथ मारा। माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया। विनय कुछ बोल नहीं पाया। पिछली रात के शब्दों की जंग ने उसके हौसले तोड़ दिए थे। तभी जावेद कुमार अपने ऑफिस से बाहर निकले। मैं बाहर से सब सुन रहा था। क्या कर रहे हो तुम सब? ये ऑफिस है, घर नहीं। हालांकि उन्होंने तुम सब कहा, लेकिन अर्जुन को पता था कि ये बात उसी को कही गई थी। अर्जुन को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसे याद आया कि उसने कुछ दिन पहले लॉटरी में एक अनलकी हेलो नामक एक बार उपयोग होने वाली वस्तु जीती थी। उसे अब तक समझ नहीं आया था कि ये क्या करता है, पर अब वो इसे आजमाना चाहता था। उसने अपने गेम रिंग से अनलकी हेलो निकाला और सिर पर पहन लिया। एक काली रोशनी का प्रभामंडल घूमा और एक अदृश्य लहर पूरे ऑफिस में फैल गई। डिंग, अनलकी हेलो प्रभाव में 5 मिनट के लिए सक्रिय। काउंटडाउन शुरू। विवरण में लिखा था, यदि कोई व्यक्ति खिलाड़ी को परेशान करता है तो वो बदकिस्मती में घिर जाएगा। अर्जुन ने देखा, शुरुआत में कुछ नहीं हुआ। 1 मिनट बाद जावेद कुमार चले गए। तभी मनोज ने फिर चिल्लाना शुरू किया, अर्जुन जा रहा है या नहीं? अर्जुन बोला, क्या तुम्हारे पास पैर नहीं है? क्या लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है? मनोज गरजा। लेकिन तभी एसबड़ी के पावर स्रोत से चिंगारियां निकली और मनोज के हाथ में करंट लग गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, बाल खड़े हो गए और चेहरा सुन्न हो गया। अरे टीचर मनोज, आप ठीक हैं? ललित ने अर्जुन को डांटा। टीचर मनोज ने कहा था कि मेंटेनेंस बुलाओ, तुम गए नहीं, अब देखो क्या हुआ। तभी पास की खिड़की का शीशा टूट गया। नीचे से किसी बच्चे ने उछलती रबर बॉल फेंकी थी, जो सीधे ललित के माथे पर लगी। वो भी गिर पड़ा। ललित, किसने फेंकी? विनय चिल्लाया, देखो तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है। अर्जुन ने कहा, मेरी वजह से? नीचे से बच्चे ने बॉल फेंकी और एसबड़ी में करंट आया, वो सब मेरी वजह से। कैसी सोच है ये? जैसे ही विनय फिर कुछ बोलने वाला था, पास का वाटर कूलर फटा और गर्म पानी सीधे उसके पैरों पर गिरा। वो जोर से चिल्लाया और गिर पड़ा। उसी समय उसकी पत्नी, जो स्टेशन में ही काम करती थी, दौड़ी आई। उसने देखा कि उसके पति को चोट लगी है तो गुस्से में लाल हो गई। अर्जुन, तुमने मारा उसे? मनीष बोले, नहीं, ये अर्जुन की गलती नहीं थी। लेकिन विनय की पत्नी ने प्लास्टिक फोल्डर उठाकर अर्जुन पर मारने की कोशिश की और तभी उसकी हाई हील टूट गई। वो गिर पड़ी और उसका टाइट स्कर्ट ऊपर तक फट गया। लाल लेस वाली अंडरवियर पूरी ऑफिस में दिख गई। विनय सन, ललित हक्का बक्का, मनोज स्तब्ध, सबके होश उड़ गए। तभी अर्जुन को अनलकी हेलो के खत्म होने की सूचना मिली। उसने झटपट अपनी जैकेट विनय की पत्नी पर डाल दी और कहा, आप सब ठीक हो? किसी को अस्पताल ले चलना है? पर कोई जवाब नहीं आया। सभी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई शनि का अवतार हो। हर कोई धीरे धीरे अर्जुन से 2 मीटर दूर हट गया।